प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत हद तक फॉलो करती है। अगर किसी शेयर की प्राइस अपने सपोर्ट के पास है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां से शेयर की प्राइस नीचे नहीं गिरेगी और ऊपर ही जाएगी। तो आप सपोर्ट के पास बाय कर सकते हैं, और जब शेयर की प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास होती है तो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, तो आप वहां पर सेल कर सकते हैं। बट ट्रेडिंग में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो हमेशा काम करता है, इसलिए इसके साथ आपको स्टॉप लॉस और अदर स्ट्रेटजी का भी यूज करना होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट समझ आ जाएगा, तब आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखना होगा। ट्रेंड लाइन भी जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करती है। आपने एक कोट भी जरूर सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, जिसका मतलब होता है कि जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है तब तक आपको पेशेंस रखना चाहिए, और अगर ट्रेंड चेंज हो जाता है तो आपको स्ट्रेट से एग्जिट कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद थर्ड कंसेप्ट जो आपको सीखना है वो है प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड। प्राइस का मतलब तो आपको पता ही है, तो सीधा वॉल्यूम का मतलब जानते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डे में कितने शेयर्स बाय या सेल हुए हैं, या फिर उस शेयर में कितनी ट्रेडिंग हुई है। तो अगर किसी स्टॉक के 1 लाख शेयर्स एक दिन में ट्रेड हुए हैं या बाय या सेल हुए हैं, तो उसका वॉल्यूम हुआ 1 लाख। अब प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड का मतलब होता है कि वॉल्यूम के हिसाब से प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अगर किसी शेयर की प्राइस बढ़ रही है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कल 1 लाख का वॉल्यूम था, आज बढ़कर 1,10,000 का हो गया, तो इसका मतलब है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है वो आगे भी कंटिन्यू होगा। यानी अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो आगे भी प्राइस बढ़ेगी, और अगर शेयर की प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आगे भी प्राइस गिरती ही रहेगी। और अगर वॉल्यूम घट रहा है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यानी अगर प्राइस बढ़ रही है तो अब गिरना स्टार्ट हो सकती है, और अगर गिर रही है तो बढ़ना स्टार्ट हो सकती है। तो ये कंसेप्ट भी आपको सीखना होगा। अब जब आप ये 3 बेसिक कंसेप्ट सीख जाएंगे तो इसके बाद आपको कुछ इंडिकेटर सीखने होंगे।